जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का जो है स्पेशल मद निषेध सिपाही कचपाल चलन दस्ता के लिए स्पेशल जो प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है, इसी बुक का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 22 कम्प्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेके जो है ना 21 तक सारा क्लास करवा चुके हैं। तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेके 21 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स है। और सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 22 का पहला क्वेश्चन करा है कि डॉक्टर सलीम अली जो भारत के जाने माने पक्षी विज्ञानी थे को जो है ना किसके नाम से जाना जाता था, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा है कि डॉक्टर सलीम अली जो भारत के जाने माने पक्षी विज्ञानी थे को उनको जो है ना किस नाम से जाना जाता था, बताइए क्या होगा। तो ए का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है ना जाना जाता है। अगर बात करें कि माउंटेन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, दशरथ मांझी को बोलते हैं। वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोलते हैं। अगर बात करें कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो कैलाश सांखला को बोलते हैं। और फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, जादव मोलाई पैंग को बोलते हैं। ठीक है। और एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, रविंद्र कुमार सिन्हा को कहते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 करा, निम्नलिखित में से कौन सा समाज सुधारक आर्य समाज से जो है ना संबंधित नहीं था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाज सुधारक आर्य समाज से संबंधित नहीं था, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा स्वामी विवेकानंद। क्या होगा, स्वामी विवेकानंद नहीं थे, लेकिन लाला लाजपत राय थे, लाला हंसराज थे, दयानंद सरस्वती थे। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 का है कि निम्नलिखित खनिजों का प्रमुख उत्पादक राज्यों को सुमेलित करें। इसमें जो है ना आपको मिलाना है कि इसमें मिलाना है खनिज और क्या है उत्पादक राज्य है। चलिए बताइए बॉक्साइट का जो है ना क्या होगा, तो बॉक्साइट का उत्पादक राज्य बोलेगा तो क्या हो जाएगा आपका उड़ीसा हो जाएगा। अबरक का बोलेगा तो कौन सा राज्य है, अबरक का जो है ना आंध्र प्रदेश है। पेट्रोलियम का बोलेगा तो कौन सा राज्य है आपका गुजरात है। और कोयला का बोलेगा तो कौन सा राज्य है, तो झारखंड है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, तो 4 2 1 3 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना ए में है। किस में, ए में है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 का है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद है जो उच्च न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है, बताइए कौन सा अनुच्छेद है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी का अनुच्छेद कितना है, 214 है। तो याद रखिए कि संविधान के अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है। ठीक है। और याद रखिए कि भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 का है कि भारत के निम्नलिखित भौगोलिक प्रभागों में से किसकी ऊंचाई जो है ना अधिकतम है, बताइए। भारत के निम्नलिखित भौगोलिक प्रभागों में से किसकी ऊंचाई अधिकतम है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा प्रदीपीय पठार का है। नेक्स्ट आइए करा कि किसका सोचना था कि खुदा ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी रजिया का शासन व्यवस्था के विरुद्ध जाता है, बताइए जाता था। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मिन्हाज से सिराज। किसका सोचना था, मिन्हाज से सिराज का था। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु गलत है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कराया हुआ भारत का नागरिक होना चाहिए, क्या है, सही है। दूसरा कराया हुआ 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता होना चाहिए, ये क्या है, तो गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना गलत है। आगे करा कि वह राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधि वेत्ता होना चाहिए, ये क्या है, सही है। वह कम से कम 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, ये भी क्या है, तो सही। यहाँ पे ए बी डी है लेकिन बी नंबर क्या है, नहीं होगा, ये क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 का रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति से क्या है, तो संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 का रहा है कि मलिक काफूर जो है ना किसका सेनापति था, बताइए। कह रहा है कि मलिक काफूर जो है ना किसका सेनापति था, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अलाउद्दीन खिलजी का था। किसका था, अलाउद्दीन खिलजी का था। तो मलिक काफूर जो है ना अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, सेनापति था। नेक्स्ट है करा कि रानी केतकी की कहानी का रचयिता कौन है, बताइए। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है,
तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इंसा अल्लाह खान है। कौन है? इंसा अल्लाह खान है। ठीक है, तो रानी केतकी की कहानी के रचयिता सैयद इंसा अल्लाह खान है और इसे खड़ी हिंदी बोली की जो है ना प्रथम गद रचनाओं में से एक जो है ना माना जाता है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 11 का है कि रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? बताइए, रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, केशव दास है। कौन है? केशव दास है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 12 का है, कूटज के रचयिता कौन है? बताइए, कूटज के जो रचयिता है ना कौन है? बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और ग्रुप में ज्वाइन करके जो है ना मैथ ट्रेनिंग को बनाइए। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 13 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 14 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 15 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ मनुष्यों के लिए आहारणीय फाइबर जो है ना का समृद्ध स्रोत है? बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना बी होगा, ओट्स है। क्या है? तो ओट्स है। नेक्स्ट आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका देखिए मैथ का ही क्वेश्चन है, सॉरी मैथ का नहीं है, आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है। आपको बनाना पड़ेगा मैथ के अनुसार ही। ठीक है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन भी रहता है ना। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन का रहना है कि समान लंबाई और समान प्रतिरोध वाले दो तार हैं। समान लंबाई और समान प्रतिरोध वाले दो तार है, लेकिन उसकी अनुप्रस्थ कांटों के क्षेत्रफल का जो अनुपात है ना 1:8 है। तो उनकी प्रतिरोधकताओं का जो अनुपात होगा क्या होगा? बताइए। तो यहाँ पे जो 17 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, 1:8 होगा। याद रखिएगा ना कि अनुप्रस्थ कांटों का क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा A1/A2 बराबर क्या है? 1/8 अनुपात दिया हुआ। इसको हल कीजिएगा कितना आएगा? तो आपका 1:8 आएगा। सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 17 का रहा है कि पौधों में ऑक्सीजन के कार्ड से संबंधित सही विकल्प का जो है ना चयन कीजिए। बताइए, पौधों में ऑक्सीजन के कार्ड से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें सही जो कथन है ना कौन सा है? बताइए। पौधों में ऑक्सीजन के कार्ड के बारे में बोल रहा है। देखिए पहला कह रहा है कि तने की मोटाई में वृद्धि करता है। ये क्या है? तो आपका जो है ना यहाँ पे क्या है? गलत है। तने की मोटाई में वृद्धि करता है, क्या है? गलत है। दूसरा कह रहा है कि कोशिकाओं को लंबे समय तक वृद्धि करने में सहायता करता है। ये क्या है? तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना सही है। तो याद रखिए कि पौधे में ऑक्सीजन के कार्ड से संबंधित सही विकल्प बोलेगा तो क्या होगा? तो कोशिकाओं को लंबे समय तक वृद्धि करने में सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 19 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? असत्य है। मतलब कौन सा इसमें कथन जो है ना गलत है? बताइए कौन सा कथन गलत है? तो देखिए पहला कह रहा है कि सिग्मा बंध पाई बंध से प्रबल होता है। ये क्या है? तो सही है। सिग्मा जो बंध होता है ना पाई बंध से प्रबल होता है, ये क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है कि पाई बंध सिग्मा बंध से प्रबल होता है, ये क्या है? गलत है। तीसरा कह रहा है कि द्वि बंध में एक सिग्मा और एक पाई बंध होता है, क्या है? सही है। और डी नंबर कह रहा है कि त्रिबंध में एक सिग्मा और दो पाई बंध होता है, क्या है? सही है। तो यहाँ पे ए सी डी सही है, लेकिन बी नंबर क्या है? तो गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ना क्या है? तो असत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 20 का है, ऐसे क्रियात्मक समूह जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऐसे क्रियात्मक समूह जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं क्या कहलाते हैं? बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कार्बोक्सिलिक जो है ना अम्ल कहलाता है। नेक्स्ट आइए 1899 में मित्र मेला नामक गुप्त संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? कह रहा है कि 1899 में मित्र मेला नामक गुप्त संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है करा कि गोरखपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? बताइए। गोरखपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मोहम्मद हसन ने। किसने किया? मोहम्मद हसन ने। नेक्स्ट आइए करा हिमालय पर्वत तंत्र को भूगर्भिक दृष्टि से किस रूप में जो है ना वर्गीकृत किया गया है? बताइए। हिमालय पर्वत तंत्र को भूगर्भिक दृष्टि से किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बलित पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 24 का है कि मौर्य काल के दौरान केवल नगद में भुगतान किए जाने वाले कर को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ना संदर्भित करता है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि मौर्य काल के दौरान केवल नगद में भुगतान किए जाने वाले कर को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ना संदर्भित करता है? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हिरण्य। क्या होगा? तो हिरण्य होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और हिरण्य मतलब क्या? हिरण्य जो कर था ना ये अनाज के रूप में ना लेकर नगद लिया जाता था।
ठीक है। और जो सीता था ना, सीता जो कर था राजकीय भूमि से होने वाली आय था, और जो भाग कर था ये क्या था, उपज का हिस्सा था। नेक्स्ट है करा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 निम्नलिखित में से किस प्रावधान से संबंधित है, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, राष्ट्रपति शासन से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट है करा कि हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव क्या था, बताइए। हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव क्या था, तो 26 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा। उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण क्या है, मृदा क्षरण है। तो याद रखिएगा ना कि हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण मृदा क्षरण था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 27 का रहा है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान जो है ना कहाँ तक फैले हुए हैं। भारत के पश्चिमी तटीय जो मैदान है कहाँ तक फैले हुए हैं, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, गुजरात से कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। नेक्स्ट है करा कि निदेशक सिद्धांत मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विचारधारा पर आधारित है, बताइए। निदेशक सिद्धांत मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विचारधारा पर आधारित है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सामाजिक कल्याण पे आधारित है। नेक्स्ट है करा किस प्रधानमंत्री का आंतरिक मंत्रिमंडल उनके काल में विशेष रूप से शक्तिशाली हो गया, बताइए। क्वेश्चन करा कि किस प्रधानमंत्री का आंतरिक मंत्रिमंडल उनके काल में विशेष रूप से शक्तिशाली हो गया, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इंदिरा गांधी। क्या होगा, इंदिरा गांधी होगा। नेक्स्ट है करा कि आंसू मतलब काव्य के रचनाकार जो है ना कौन है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जयशंकर प्रसाद है। कौन है, जयशंकर प्रसाद है। चलिए आगे देखिए करा कि जब जय हो धर्म की कहानी बाढ़े असुर अधम अभिमानी प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है, बताइए। जब जब होए धर्म की हानि बढ़े असुर अधम अभिमानी प्रस्तुत पंक्ति का रचयिता कौन है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, तुलसी का है। किनका है, तुलसीदास का है। चलिए आगे देखिए करा कि पानी पानी होना मुहावरे का जो अर्थ है ना क्या है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, लज्जित होना। क्या होना, लज्जित होना। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 33 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं। 33 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए 34 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 34 का जो है ना सी होगा। चलिए आगे देखिए 35 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का रहा है कि लैसन परीक्षण में आयरन सल्फेट विलयन की उपस्थिति में विलयन के भाग को उष्मा देने का प्रेसियन नील के अवक्षेप के निर्माण में कौन सा तत्व जो है ना प्रकट होता है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि लैसन परीक्षण में आयरन सल्फेट विलयन की उपस्थिति में विलयन के भाग को उष्मा देने पर प्रेसियन नील के अवक्षेप के निर्माण में कौन सा तत्व जो है ना प्रकट होता है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा, नाइट्रोजन। क्या होता है, नाइट्रोजन। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का रहा है कि यदि 4 वाट प्रतिरोध में प्रत्येक सेकंड में 400 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है तो प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा कितनी होगी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि 4 वाट प्रतिरोध में प्रत्येक सेकंड 400 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है तो प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा कितनी होगी। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 10 एम्पियर। कितना होगा, 10 एम्पियर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 38 का रहा है कि कौन सा नियम सूर्य और अन्य तारों के सहित कृष्णिकाओं के वर्णों को उनके तापमान के संदर्भ में जो है ना समझाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा नियम सूर्य और तन तारों सहित कृष्णिकाओं के वर्णों को उनके तापमान के संदर्भ में समझाता है, बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, आगे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए क्या होगा। तो सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, वीन का जो है ना विस्थापन नियम। ठीक है, तो वीन का विस्थापन नियम सूर्य और अन्य तारों के सहित कृष्णिकाओं के वर्णों को उनके तापमान के संदर्भ में समझाता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का है कि जब हम पानी से भरे स्विमिंग पूल के फर्श को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह इसकी जो है ना क्या है, बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, वास्तविक गहराइयों से क्या है, कम गहरा है। तो जब हम पानी से भरे स्विमिंग पूल के फर्श को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह इसकी जो है ना वास्तविक गहराई से क्या है, कम गहरा है। नेक्स्ट आइए करा कि तत्व X के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। करा कि तत्व X के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का चयन करें जिससे यह क्या है, संबंधित है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना डी होगा, 17वां समूह होगा। नेक्स्ट आइए करा कि प्रति वर्ष मानव विकास सूचकांक जो है ना किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि 18वीं शताब्दी के 3 संगीतकार श्यामा शास्त्री, त्यागराजन और मुथुस्वामी दीक्षितार को भारत के जो है ना किस शास्त्रीय संगीत शैली की त्रिमूर्ति माना जाता है।
तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी होगा, कर्नाटक। क्या होगा? तो कर्नाटक होगा। नेक्स्ट है 1991 के सुधारों के बाद कृषि में न्यूनतम समर्थन मूल्य की क्या भूमिका रही है? 1991 के सुधारों के बाद कृषि में न्यूनतम समर्थन मूल्य की क्या भूमिका रही है? बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, इसने किसानों को मूल्य में उतार चढ़ाव के संरक्षण प्रदान करना जारी रखा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 1999 के क्वेश्चन नंबर देखिए 44 का 1999 के संसदीय चुनावों में 1999 के संसदीय चुनाव में जो है ना कौन सी गठबंधन पार्टी की सरकार बनी, जिसमें भाजपा गठबंधन का सबसे बड़ा जो है ना दल था? बताइए क्या होगा? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना बी होगा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक क्या है गठबंधन होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो 1999 के संसदीय चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पार्टी की सरकार बनी, जिसमें भाजपा गठबंधन का सबसे बड़ा जो है ना दल था। चलिए आगे देखिए। करा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 82 जो है ना 14% था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 46 करा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधान जो है ना क्या है? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, किसी भी न्यायालय द्वारा गैर अनुप्रयोज्य है। नेक्स्ट है ये करा कि 1976 से पहले संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख जो है ना नहीं था? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा 1976 से पहले संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं था? बताइए किसका नहीं था? तो यहाँ पे देखिए आपका मौलिक अधिकार का था, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का था, और मौलिक कर्तव्य का जो है यहाँ पे क्या है नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? मौलिक कर्तव्य का नहीं है, प्रस्तावना का है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। तो याद रखना कि 1976 से पहले संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। ठीक है, याद रखिएगा। और बाद में इसको जो है ना याद रखिएगा कि प्रारंभ में तो नहीं था, मूल कर्तव्य मतलब मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 के क अंतः स्थापित किया गया, और इसमें अनुच्छेद 51 के क अंतः स्थापित कर 10 मूल कर्तव्य जो है ना जोड़े गए। ठीक है, और वर्तमान में पूछेगा संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 जो है ना मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 48 का रहा है कि भारतीय मुख्य भूभाग के दक्षिणतम बिंदु को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कन्याकुमारी। क्या कहते हैं? कन्याकुमारी। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा वाराणसी। कहाँ था? वाराणसी था। ठीक है, वाराणसी में जन्म हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 50 का रहा है कि नीरज शब्द के संधि विच्छेद का चयन करें। नीरज शब्द के संधि विच्छेद का चयन करें, क्या होगा? बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा निह प्लस क्या होगा? रस होगा। नेक्स्ट है करें कि अर्थ शब्द का विलोम जो है ना क्या होता है? बताइए। अर्थ शब्द का विलोम जो है ना क्या होता है? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा इति होगा। क्या होगा? इति होगा। नेक्स्ट है करा कि चूज वन ऑफ द 4 अल्टरनेटिव दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे दिया ए बुक और ए बुक और पेपर रिटेन इन हैंड। बताइए। ए बुक और पेपर रिटेन इन हैंड का क्या होगा? तो 52 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मैन्युस्क्रिप्ट होगा। क्या होगा? मैन्युस्क्रिप्ट होगा। ठीक है, अब मैन्युस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है? हस्तलिपि होता है। तो ये बुक और पेपर रिटेन इन हैंड क्या होगा? मैन्युस्क्रिप्ट। नेक्स्ट आइए मैन्युस्क्रिप्ट। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 53 आपका देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 53 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 54 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 55 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 56 का रहा है कि वह बल जो पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होता है और हवा की दिशा को प्रभावित करता है, उसे क्या कहा जाता है? बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, कोरियोलिस बल कहा जाता है। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परनेट वर्ग के पूर्वानुमानों के सबसे बेहतर ढंग को जो है ना प्रदर्शित करता है? करा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो परनेट वर्ग के पूर्वानुमानों को सबसे बेहतर ढंग से प्रदर्शित करता है? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, जिन प्ररूपी और लक्षण प्ररूपी से क्या है संभावनाएं हैं। नेक्स्ट आएगा कि कार्बन के यौगिक जो कार्बन परमाणु के बीच केवल एकल आबंधों से जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? करा कि कार्बन के यौगिक जो कार्बन परमाणु के बीच केवल एकल आबंधों से जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं?
तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग क्यों किया जाता है? बताइए, गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, गर्भावस्था से बचने के लिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित विटामिनों पर विचार कीजिए। बोला यहाँ पे देखिए विटामिन दिया हुआ 4, अब इसमें बोल रहा है इनमें से कौन सा विटामिन जल में क्या है? विलेय है। जल में घुलनशील विटामिन बोलेगा तो कौन है? बताइए क्या होगा? तो जल में घुलनशील विटामिन बोलेगा तो क्या है आपका जो है विटामिन B12 है, और क्या है आपका जो है ना विटामिन C है। भैंस गया पानी में, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है ना आपका जल में बोल रहा है ना कि जल में जो विटामिन बोल रहा है कि जल में विलेय कौन सा विटामिन है? विटामिन B12, और क्या है विटामिन आपका जो है ना K है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका 60 का ये होगा, 2 और क्या है जो 4 है। क्या है? 2 और 4 है। तो विटामिन B12 और विटामिन C क्या है जल में जो है ना विलेय है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ अगर पूछ देगा ना कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो वसा में जो है ना 4 है। कौन कौन है? तो A, D, E, K है। क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन बोलेगा तो A, D, E, K है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 61 कह रहा है कि अकबर का रस मंत्री कौन था? बताइए, बताइए। कह रहा है कि अकबर का रस मंत्री कौन था? बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही उत्तर होगा आपका डी होगा, राजा टोडरमल था। कौन था? राजा टोडरमल था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 62 कह रहा है कि रामाबाई रनाडे जो एक सामाजिक कार्यकर्ता और सुधारक थी, उन्हें 1909 में पुणे में क्या शुरू करने के लिए जो है ना याद किया जाता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा, रामाबाई रनाडे जो एक सामाजिक कार्यकर्ता और सुधारक थी, उन्हें 1909 में जो है ना पुणे में क्या चीज़ मतलब कौन सा संस्था यह शुरू करने के लिए याद किया जाता है? बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, महिला कल्याण के लिए सेवा सदन शुरू करने के लिए याद किया जाता है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 63 कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो है ना वर्ष कौन सा वर्ष में शुरू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कब शुरू किया गया था? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 2011 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट आइए करा कि किसी विशेष नदी या झील में अपवाहित होने वाली भूमि के क्षेत्र का वर्णन करने के लिए किस शब्द का जो है ना उपयोग किया जाता है? बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, जल संभर का जो है ना उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आइए, करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि राज्य अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों मतलब SC ST के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए जो है ना काम करेगा? कौन सा अनुच्छेद है? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अनुच्छेद कितना है? तो 46 है। नेक्स्ट आइए करा, ग्राहक को वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदने ग्राहक को वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदने की क्षमता कहाँ से प्राप्त होती है? बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा, आय। क्या होगा? तो आय होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करा निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में जो है ना नहीं है? बताइए। किस नदी का जो उल्लेख है ऋग्वेद में क्या है? तो नहीं है। किसका नहीं है? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कृष्णा का नहीं है, लेकिन सरस्वती का है, यमुना का है, सिंधु का है। ठीक है, तो कृष्णा नदी का उल्लेख क्या है? तो नहीं है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 68 कह रहा है कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 की एक अनोखी विशेषता क्या थी? बताइए, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना जो आपका टाइम पीरियड था 1974 से 79 की एक अनोखी विशेषता जो है ना क्या थी? बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, इसमें गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया। नेक्स्ट आएगा कि नव साक्षरता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? बताइए। नव साक्षरता कार्यक्रम जो है ना किस वर्ष शुरू हुआ? बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 2022 से 23 में जो है ना शुरू किया गया। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 70 आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें जो है ना इनकरेक्ट वर्ड कौन सा है? बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना बी होगा, डेंटिस्ट जो है ना आपका क्या है? डेंटिस्ट जो है ना आपका क्या है? तो गलत है लिखा हुआ। यहाँ पे सही मीनिंग क्या होगा? तो आपका जो सही मीनिंग होगा ना, यहाँ पे सही मीनिंग क्या होगा? तो DE डेनिस्ट होगा, डेंटिस्ट मतलब DEN TIST, ई नहीं होगा, DIST होगा, डेंटिस्ट होगा। इसलिए बी नंबर क्या है? तो गलत लिखा, बाकी तीनों क्या है? तो सही है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का रहा है कि फॉर्म ए वर्ड बाई एडिंग एन सफिक्स, खालिस्तान क्या है? बताइए। यहाँ पे क्या आएगा? बताइए, पूरा जो सेंटेंस पूरा करेगा। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, एक्सेप्ट होगा। क्या होगा? एक्सेप्ट होगा। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में से सिर्फ एक्सेप्ट ही एकमात्र शब्द है जिसके साथ सफिक्स के रूप में ANCE का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस चेंज करना है। देखिए, ही इज रीडिंग ए बुक, इसका पैसिव एक्टिव वॉइस दिया और पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ही इज रीडिंग ए बुक का क्या होगा? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ए बुक इज बीइंग रीड बाई क्या होगा? मी होगा। नेक्स्ट आइए,
क्वेश्चन नंबर देखिए 73 आपका मैथ का क्वेश्चन है। 73 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 74 बोल रहा है, आपका रीडिंग का क्वेश्चन है। 74 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 76 का रहा है कि मनुष्यों के में निम्नलिखित में से उत्सर्जन से संबंधित कौन से कथन जो है ना गलत है, बताइए। मनुष्यों में निम्नलिखित में से उत्सर्जन से संबंधित कौन सा कथन जो है ना गलत है, बताइए। तीनों में से कौन सा कथन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला करा मनुष्यों में वृक्ष वक्षीय क्षेत्र में स्थित होता है, ये क्या है, तो गलत है। दूसरा करा मूत्र मूत्राशय में संग्रहित होता है, क्या है, सही है। रक्त में CO2 फेफड़ों में रक्त में से CO2 फेफड़ों में निकाल दी जाती है, ये क्या है, तो सही है। तो इसमें गलत जो है ना आपका क्या है, तो बी नंबर गलत है, केवल एक क्या है गलत है, बाकी क्या है तो सही है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 77 का है कौन सा ऐसा मूल मात्रक एम्पियर की परिभाषा से सीधे व्युत्पन्न किया जाता है, बताइए। कौन सा ऐसा मूल मात्रक एम्पियर की परिभाषा से सीधे व्युत्पन्न किया जाता है। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कूलाम होगा, क्या होगा, कूलाम होगा। नेक्स्ट आइए करा कि पेशियों में ऐंठन का कारण जो है ना क्या है, बताइए। पेशियों में ऐंठन का जो कारण है ना क्या है, तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पेशी होगा। पेशियों को होने वाली ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी है। तो पेशियों में ऐंठन कारण क्या है, तो पेशियों में होने वाली ऑक्सीजन की आपूर्ति क्या है, तो कमी है। नेक्स्ट आइए करा एक्सियोम 4 मिशन में इसरो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी सहयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। एक्सियोम 4 मिशन में इसरो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी सहयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना बी होगा। सूक्ष्म गुरुत्व आधारित वैज्ञानिक क्या है, प्रयोग करना। चलिए आगे देखिए करा कि कौन सा धातु युग्म कमरे के तापमान पर पिघलने लगता है, बताइए। कौन सा धातु युग्म कमरे के तापमान पर पिघलने लगता है, तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा गैलियम और क्या होगा, सीजियम होगा। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का योजना आयोग कौन से राज्य के योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है ना कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के योजना आयोग अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मुख्यमंत्री, क्या होगा, तो मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर बात किया है ना राज्य की, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। बोल रहा निम्नलिखित मेरे राज्य के योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य कौन करता है, तो मुख्यमंत्री करते हैं। ठीक है, और ऐसे बोलेगा तो भारत में क्या है, योजना आयोग के स्थान पे कौन आए, नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ना वो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस उद्योग को सेवा उद्योग माना जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस उद्योग को जो है ना सेवा उद्योग माना जाता है, तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पर्यटन उद्योग को सेवा उद्योग माना जाता है। नेक्स्ट है करा कि कर्णम मल्लेश्वरी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है ना कब जीता था। कर्णम मल्लेश्वरी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब जीता था, बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 1994 से 95 में जीता था। ठीक है, याद रखिएगा। तो कर्णम मल्लेश्वरी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 1994 से 95 में जीता था। नेक्स्ट आइए करा कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 6ठी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कितने कुलीन गणराज्यों या साम्राज्यों जिन्हें महाजनपद कहा जाता था ने प्राचीन भारत पर शासन किया था, बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 16, क्या होगा, तो 16। तो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 6ठी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान 16 कुलीन गणराज्यों या साम्राज्यों जिन्हें महाजनपद कहा जाता था ने क्या किया था, प्राचीन भारत पर शासन किया था। कितना महाजनपद है, 16 ही महाजनपद है ना। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आएगा कि 10 से 21 नवंबर 2025 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCOP 30 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि 10 से 21 नवंबर 2025 तक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCOP 30 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सही उत्तर क्या होगा, तो आपका सी होगा बेलेम में। कहाँ किया जाएगा, बेलेम में। ठीक है, याद रखिएगा। और बेलेम कहाँ है, तो बेलेम जो है ना आपका ब्राज़ील में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 86 का है कि नवंबर 2025 में ISSF विश्व चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि नवंबर 2025 में ISSF विश्व चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो आपका जो है ना ये होगा मिस्र में। कहाँ किया गया है, मिस्र में। चलिए आगे देखिए करा कि हाल ही में किसे विश्व शांति सुरक्षा नेता पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया है, बताइए। करा कि हाल ही में किसे विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा श्री श्री रविशंकर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आएगा कि प्रो कबड्डी लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है, बताइए। प्रो कबड्डी लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है।
तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा दबंग दिल्ली ने। किसने जीता है? दबंग दिल्ली केसी ने जीता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया? बताइए, हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा विश्वजीत सहाय को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 90 कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंसेस इनटू असर्टिव फ्रॉम हाउ गॉर्जियस इज द क्या है सनसेट? बताइए क्या होगा? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा हाउ गॉर्जियस क्या है द सनसेट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 91 करा कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडजेक्टिव। दिस इज द खालिस्तान केस ऑफ द टू का क्या होगा? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा वर्ड्स होगा। क्या होगा? वर्ड्स होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि द एंटोनिम्स फॉर डोरमेंट का क्या होगा? बताइए, डोरमेंट इज का क्या होगा? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा एक्टिव। क्या होगा? एक्टिव होगा। डोरमेंट जो है ना एडजेक्टिव है और यहाँ पे सुप्त मतलब क्या सुप्त होता है, और नॉन एक्टिव फॉर सम टाइम्स मतलब विकल्प में इसका एंटोनिम्स बोलेगा तो एक्टिव मतलब क्या है? सक्रिय। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए आपको हार्ट के स्थान पे क्या आएगा, इस प्रकार प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा इसको बनाना पड़ेगा। इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं 93 का जो सही उत्तर होगा, रीडिंग का ही क्वेश्चन है। 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। आगे देखिए 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 96 करा है कि बादलों का हवा में तैरना किस सिद्धांत पर जो है ना आधारित है? बादलों का हवा में तैरना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा आर्किमिडीज के सिद्धांत मतलब घनत्व का अंतर पे क्या है? आधारित है। नेक्स्ट आइए करा है कि यहाँ पे देखिए करा है कि मान लीजिए कि 0.05 एम्पियर का करंट आर प्रतिरोध के तार से गुजर रहा है। जब प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टेज जो है ना 10 वोल्ट है, तो इस तार से क्या करंट गुजरेगा जब वोल्टेज जो है ना 20 वोल्ट है? बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 0 जो है ना 1 एम्पियर होगा। नेक्स्ट है करा कि भारत ने प्रौद्योगिकी प्रयोग उपग्रह नामक इमेजिंग उपग्रह किस वर्ष में प्रक्षेपित किया था? बताइए। क्वेश्चन करा कि भारत ने प्रौद्योगिकी प्रयोग उपग्रह TES नामक इमेजिंग उपग्रह किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? बताइए। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 2001 में। कब किया था? 2001 में किया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 99 करा कि कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा के चयापचय को नियंत्रित करता है और इसके संश्लेषण के लिए जो है आयोडीन आवश्यक है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा के चयापचय को नियंत्रित करता है और इसके संश्लेषण के लिए जो है आयोडीन क्या है? आवश्यक है। बताइए कौन सा हार्मोन है? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा थायरॉक्सिन क्या है? तो हार्मोन है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 कह रहा है कि पहला मासिक धर्म यौवन पर शुरू होता है और इसे क्या कहा जाता है? बताइए। कह रहा है कि पहला जो है ना मासिक धर्म यौवन पर शुरू होता है और इसे क्या कहा जाता है? तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मेनार्चे। क्या कहते हैं? मेनार्चे कहते हैं। तो पहला मासिक धर्म यौवन पर शुरू होता है और इसे मेनार्चे जो है ना कहा जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 22 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अभी तक जितने भी लोग बिहार पुलिस मद निषेध का तैयारी करें चाहते हैं कि हाँ बिहार पुलिस मद निषेध का एक नया प्रैक्टिस सेट ग्रुप जो है ना आपके लिए स्टार्ट कर दिया गया। इसका जो है ना ग्रुप 2 है। इसमें जो है ना आपका 70 दिन में 70 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। इसमें जो है ना सभी लोग जुड़ रहे हैं। कल से ही एडमिशन स्टार्ट हो गया। इसमें आपका 8 तारीख आपका शुक्रवार से आपका रूटरिया का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा। अभी आपका जो है ना जो भी लोग इस ग्रुप में जुड़े हैं उनको जो है ना PYQ करवा रहे हैं ताकि पिछली बार जो एग्जाम हुआ है उसको देखिए परखिए कि हाँ आपका कैसा क्वेश्चन पूछा गया था और किस प्रकार आपका क्वेश्चन लग रहा है, कितना नंबर आ रहा है, आप खुद उसको जांचिए। तो PYQ भी करवा रहे हैं। आपका शुक्रवार से जो है ना आपका 8 मई से रूटरिया का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा। तो जितने भी लोग चाहते हैं कि शुरू से टेस्ट नंबर 1 से टारगेट वाइज प्रैक्टिस सेट लगाएं तो आप सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। जितने भी लोग बिहार पुलिस मद निषेध का तैयारी कर रहे हैं इस ग्रुप को ज्वाइन करने के देखिए आपको 99 रुपये पेमेंट करना होगा और देखिए आपको नंबर दिख रहा होगा 7549392490। इस नंबर पे पेमेंट करके ही नंबर क्या है व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ग्रुप का लिंक आपको आधा से 1 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगा। बाकी अगर कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके पहले बात कर लीजिएगा। ठीक है, अगर पूरे सेटिस्फाई हैं कि हाँ हमें प्रैक्टिस सेट लगाना है तो शुरू से जो है ना आपका शुक्रवार से 8 मई से आपका शुरू से प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से स्टार्ट होगा और लास्ट जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर आपका जितना टारगेट दिया गया उतना आपको करवाया जाएगा। आपको पता है कि जून में जो है आपका संभावित एग्जाम होना है तो आप देख लीजिए कि हाँ प्रैक्टिस सेट कितना ज़रूरी है और प्रैक्टिस सेट लगाना है कि नहीं लगाना। अगर चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट हम ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। बेहतरीन ग्रुप है, इसके जैसा ग्रुप आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो प्रैक्टिस सेट के लिए इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को लगाइए।
बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।